मैं बहक सकूं ये मजाल क्या, मेरा रहनुमा कोई और है। नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहिस समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफ़ीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना, सरवर कौनैन जान आलम वजह तख्लीक़ कायनात सैयदना मुहम्मदिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके जमी आलो अस्हाब की बारगाह नाज़ में दुरूद व सलाम के नज़रानों के बाद हमारे लिए इंतहाई इज़्ज़त और एहतराम के लायक सामीईन ज़ी वक़ार, मेरे दीनी और यकीनी दोस्तों, बुज़ुर्ग और भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल व करम से तफ़सीर एजाज़ुल कुरान का सिलसिला जारी है और हम तसलसल के साथ सूरह निसा की कमो पेश 18 रकू यहाँ तक की तफसीर बयान कर चुके हैं। यानी 5वें सिपारे के 15 रकू और मजमूई तौर पर सूरह निसा के 18 रकू की तफसीर बयान हो चुकी है। आज यही तसलसल बिहम्दिही ताला आगे लिए बढ़ेंगे और अल्लाह के फ़ज़ल व करम से आज 19वें रकू और 5वें सिपारे के 16वें रकू की तफसीर आपके सामने पेश की जाएगी। यानी ये सूरह निसा का 19वां रकू होगा और 5वें सिपारे का 16वां रकू होगा। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, सूरह निसा है आयत नंबर 127। वयस्तफ्तूनका फिन्निसा कुलिल्लाहु युफ्तीकुम फीहिन्ना वमा युतला अलैकुम फ़िल किताबि फ़ी यतामन निसा इल्लती ला तुतूनहुन्ना मा कुतिबा लहुन्ना व तरगबूना अन तनकिहुहुन्ना वल मुस्तदअफ़ीना मिनल विल्दानी व अन तक़ूमू लिल यतामा बिल क़िस्त व मा तफ़अलू मिन खैरिन फ़इन्नल्लाह कान बिही अलीमा। और आपसे औरतों के मुतल्लिक़ फ़तवा मांगते हैं। आप फरमाइए कि अल्लाह और जो किताबें तुम्हारे सामने तिलावत की जाती हैं वो तुम्हें इन औरतों के मुतल्लिक़ फ़तवा देते हैं कि इनके हक़ूक़ अदा करो, और वो तुम्हें फ़तवा देता है इन यतीम लड़कियों के मुतल्लिक़ जिन्हें तुम इनका मुकर्रर किए हो मिरास का हिस्सा नहीं देते और इनसे निकाह करने से बेरग़बती करते हो, और हुक्म ये देता है कि तुम ये काम ना करो, और कमज़ोर बच्चों के बारे में फ़तवा देता है कि इनके हक़ूक़ अदा करो, यतीमों के हक़ में इंसाफ पर कायम रहो, और तुम जो नेकी करते हो अल्लाह इसे जानता है। वयस्तफ्तूनका फिन्निसा, आपसे औरतों के मुतल्लिक़ सवाल पूछा जाता है, फ़तवा मांगा जाता है। इन आयात का शान नज़ूल समझने से, इनकी तफसीर समझने में बहुत आसानी और बहुत सहल आपके लिए हो जाएगा इस तफसीर को समझना कि ज़माने जाहिलियत में अरब के लोग औरतों और छोटे बच्चों के माले वरासत को, यानी कोई शख्स अगर मर गया और उसने अपने पीछे अपनी ज़ौजा छोड़ी या अपने बच्चे छोड़ दिए, तो जो लोग उनके वारिस होते थे, अगर वो उनके वारिस हैं और उनके माल को संभालने वाले हैं, तो वो उनके माल को हड़प कर जाया करते थे। यानी अब इनका वारिस तो कोई रहा नहीं, सरपरस्त रहा नहीं, इन बच्चों और इन ख़वातीन, इन औरतों का माल वो ख़ुद से हड़प कर जाते थे। और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनसे फरमा दीजिए कि औरत हो या छोटे बच्चे हों, ये वारिस होंगे
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरीके से उम्मत की इस्लाह फरमाई, इसमें बच्चों के हकूक़, यतीमों के हकूक़, औरतों के हकूक़, अल्लाह तबारक व तआला ने वालिदैन के हकूक़, हर मकाम पर आप देखें कि बनी नौ इंसानियत के अल्लाह तबारक व तआला ने रहनुमाई और रुश्द के लिए कोई पहलू ऐसा नहीं छोड़ा जो एक कामयाब मुआशरे के क़याम के लिए ज़रूरी ना समझा जाता हो। तो यहाँ पर अब उन बच्चों को और उन औरतों को वारिस ठहराया गया कि उनका माल ना हड़प करो, जो कि किसी मैयत के पीछे रह गए, उसके अज़ीज़ व अक़रबा, उसकी औलाद है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुलिल्लाहु युफ्तीकुम फ़ीहिन्ना वमा युतला अलैकुम फ़िल किताब फ़ी यतामन निसा इल्लाती ला तुतूनहुन्ना मा कुतिबा लहुन्ना। क्या फरमाएँ, अल्लाह और जो किताबें तुम्हारे सामने तिलावत की जाती हैं तुम्हें इन औरतों के मतलब क्या फ़तवा देते हैं कि इनके हक़ अदा करो, और तुम्हें फ़तवा देते हैं इन यतीम लड़कियों के बारे में जिन्हें तुम इनका मुकर्रर की हो मिरास का हिस्सा नहीं देते। हज़रत आयशा फरमाती हैं यतीमों के औलिया का दस्तूर ये था, अगर यतीम लड़की साहिब मालो जमाल होती, खूबसूरत भी होती, उसके पास माल भी होता, तो इससे थोड़े से महर पर निकाह कर लेते। अगर वो हुस्न और माल दोनों ना रखती तो फिर इसे छोड़ देते। अगर हुस्न सूरत ना रखती और मालदार होती तो इससे निकाह तो ना करते, इस अंदेशे से ये बदसूरत है, लेकिन उसका निकाह किसी दूसरे से भी ना करते ताकि इसका माल किसी दूसरे शख्स को मुंतकिल ना हो जाए और वो माल में हिस्सेदार ना बन जाए। अल्लाह ताला ने इन आयात का नुज़ूल फरमाकर इन आदात व अतवार की ममानियत फरमा दी कि अगर लड़की खूबसूरत है और मालदार है तुम उससे निकाह कर लेते हो, अगर लड़की खूबसूरत भी नहीं मालदार भी नहीं तुम उसे छोड़ देते हो, और अगर लड़की मालदार है खूबसूरत नहीं, ना खुद निकाह करते हो ना किसी को निकाह करने देते हो, तो नतीजतन उसकी सारी ज़िंदगी बग़ैर निकाह के गुज़र जाती थी। ये असल में इस जाहिलियत की रस्म को ख़त्म किया गया। अल्लाह तबारक व तआला के महबूब ने यतीमों के, औरतों के हकूक़ को किस कदर खोल कर बयान किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स ने हाज़िर होकर कहा, या रसूलुल्लाह, मेरे दिल में सख्ती है। दिल की सख्ती से मुराद ये होता है कि नसीहत असर ना करे या नेकी करने को दिल ना करे। या रसूलुल्लाह, मेरे दिल को सख्ती का मर्ज़ लाहक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू ये चाहता है कि तेरा दिल नरम पड़ जाए? उसने कहा, या रसूलुल्लाह, ज़रूर। आपने फरमाया, जब तेरे पास कोई यतीम आए तो उसके सर पर हाथ फेर और अपने खाने में से उसे खाना खिला, तेरा दिल नरम हो जाएगा और तेरी हाजतें भी पूरी हो जाएंगी। इस हदीस को इमाम अब्दुल रज़ाक ने अपनी मुसन्नफ़ के अंदर रिवायत किया। मुसन्नफ़ अब्दुल रज़ाक की ये हदीस है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला की हदीस इमाम इब्न माजा ने अपनी सुनन में रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेवाओं और मस्कीनों पर ख़र्च करने वाला और राह खुदा में जिहाद करने वाला रात को क़याम और दिन को रोज़े रखने वालों की मिसल है, उनकी तरह है। और एक और हदीस मुबारका शोबिल ईमान की इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको रिवायत किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन क़दा लि उम्मती हाजतन, जिसने मेरे किसी उम्मती की हाजत पूरी की और उसकी नीयत यह है कि इस हाजत को पूरा करने से मेरा रब खुश हो जाएगा, तो उसने मुझे खुश कर दिया, और जिसने मुझे खुश किया उसने रब को खुश किया, और जिसने अल्लाह को खुश किया अल्लाह ताला उसे बिला हिसाब जन्नत में दाखिल फरमा देगा। मन क़दा लि उम्मती हाजतन, ये लफ्ज़ आम है, इसमें यतीम भी हैं और मिस्कीन भी शामिल हैं, ज़रूरतमंद भी शामिल हैं। हर वो फ़र्द इसके अंदर शामिल है जो किसी तरीके से भी मोहताज हो, ज़रूरतमंद हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसकी हाजत रवाई मेरी खुशी का सामान है। अगली आयत मुबारका अल्लाह तबारक व तआला ने क्या इरशाद फरमाया, वइन इम्रअतुन खाफत मिन बअलिहा नशूज़न औ इरादन फला जुनाह अलैहिमा अन युस्लिहा बैनहुमा सुल्हा वस्सुल्हु खैर
वउहदिरतिल अनफुसुश्शुह व इन तुहसिनु व तत्तकू फ़इन्नल्लाह कान बिमा तअमलून ख़बीरा। अगर किसी औरत को अपने शोहर की ज़्यादती या बेरग़बती का अंदेशा हो तो इन पर कोई हर्ज नहीं कि आपस में सुलह कर लें, और सुलह बेहतर है, दिल को लालच के करीब कर दिया गया। अगर तुम नेकी और परहेज़गारी इख्तियार करो तो अल्लाह को तुम्हारे कामों की खबर है। कुरान ने घरेलू ज़िंदगी और माशरती बुराइयों की इस्लाह पर बहुत ज़ोर दिया। इसलिए जो गुनाह मुआशरे में बिगाड़ का सबब बन सकता था, जो चीज़ें ख़ानदानी निज़ाम में बिगाड़ का सबब बनती थी, कुरान करीम ने इन चीज़ों की तरफ ख़ुसूसी तवज्जो दी और बार बार इनकी इस्लाह की तरग़ीब दिलाई। जैसा कि यहाँ पर फरमाया गया, अगर किसी औरत को अपने शोहर की बेरग़बती का अंदेशा हो, ज़्यादती इस तरह के शोहर इससे अलहदा रहे, खाने पीने को ना दे या इसके हकूक़ में कमी करे, इसके साथ मारपीट वगैरह करे या बदज़ुबानी करे, एराज़ करे, इससे अपना चेहरा फेर ले, बीवी से मोहब्बत न रखे, बोलचाल तर्क कर दे, या हर वो अमल जो इन दोनों के ताल्लुकात में दरार का सबब बन रहा है, तो इनमें कोई हर्ज नहीं। अल्लाह ताला ने फरमाया कोशिश की जाए कि बाहमी इफ़हाम व तफ़हीम के साथ मसले को हल किया जाए। और इसका आसान तरीका क्या बताया गया कि औरत अपने मुतालबात में से कुछ मुतालबात से दस्तबरदार हो जाए। जो शोहर से उसके मुतालबात हैं उनमें से कुछ मुतालबात में कमी कर दे और कुछ हकूक़ का बोझ अपनी शोहर से कम कर दे, और शोहर यूँ करे कि बावजूद रग़बत कम होने के बीवी से अच्छा बर्ताव करे, यानी दोनों एक एक कदम आगे आ जाएं। औरत अपने हकूक़ में से कुछ हकूक़ उसको माफ़ करे और शोहर चाहे उसको बेरग़बती हो, इसके बावजूद एक कदम आगे आकर उसके साथ ताल्लुकात इस्तिवार करने की कोशिश करे। मर्द और औरत का आपस में सुलह कर लेना ये ज़्यादा बेहतर है जुदाई हो जाने से। जुदाई यानी तलाक़ की सूरत हाल वाक़ हो गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के नज़दीक हलाल चीज़ों में सबसे नापसंदीदा चीज़ तलाक़ है। यानी अगरचे ये हलाल है, लेकिन ये बात अल्लाह ताला को क़त्अन पसंद नहीं कि तुम आपस में एक दूसरे के साथ तलाक़ के मामलात करो। अगली आयत मुबारका, वलन तस्ततिउ अन तअदिलु बैनन निसाई वलौ हरस्तुम फला तमीलु कुल्लल मैली फतज़रूहा कल मुअल्लक़ती व इन तुस्लिहु व तत्तकू फ़इन्नल्लाह काना गफ़ूरर रहीमा। और तुमसे हरगिज़ ना हो सकेगा कि औरतों को बराबर रखो, अगरचे तुम कितनी ही इसकी हिर्स कर लो, तो ये ना करो कि एक ही बीवी की तरफ पूरे के पूरे झुक जाओ और दूसरी को लटकता छोड़ दो। अगर तुम नेकी और परहेज़गारी इख्तियार करो तो बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। यहाँ पर इस्लाम ने फिर निज़ाम अदल की तरफ तवज्जो दिलाई, एक इंसान की जिसकी एक से ज़ायद अज़वाज हैं, कि दोनों अज़वाज के दरमियान बराबरी की सतह पर मामलात रखे। ये नहीं कि एक के खाने पीने, पहनने, सोने जागने, उसके रहने के मामलात को दूसरी से कदरे मुमताज़ रखा जाए। एक तरफ उसकी रग़बत ज़्यादा है और एक की तरफ उसकी रग़बत इंतहाई कम हो, उसकी तरफ तवज्जो ही ना देता हो और एक की तरफ बहुत ज़्यादा तवज्जो देता हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका कि क़यामत के दिन ऐसा शख्स जिसकी एक या एक से ज़्यादा अज़वाज हों, वो अल्लाह की बारगाह में इस हाल में आएगा अगर वो उनमें इंसाफ ना करता हो, यानी दो अज़वाज में बराबर का मामला ना करता हो, बराबर यानी अदल वाला मामला ना करता हो, तो इस हाल में आएगा कि उसका एक हिस्सा जिस्म का मफलूज होगा, जिसको आप पैरालाइज कहते हैं। फालिज की सूरत हाल से अगर ताबीर किया जाए तो आपको समझने में आसानी होगी, यानी उसका एक हिस्सा मफलूज होगा। क्यों? क्योंकि उसने अपनी एक ज़ौजा के साथ इम्तियाजी सलूक किया और एक के साथ ऐसा सलूक किया जो कि उसके शाया निशान नहीं था।
इन दोनों में अदल का मामला नहीं रखा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि आपस में इनके दरमियान 2 बीवियाँ हों या ज़्यादा बीवियाँ हों, उनके दरमियान एक तरफ ज़्यादा झुकाव ना रखो। ये जो हदीस मैंने पढ़ी, इसको इमाम अबू दाऊद, इमाम तिरमिज़ी, इमाम नसाई, इब्न माजा और इमाम इब्न जारूद, इमाम बहकी ने सुनन कुबरा में रिवायत किया। तमाम बीवियों के साथ दिली मोहब्बत में मुसावात ना करने की जो सूरत हाल पर एक हदीस पेश की जाती है, मैं उस अशकाल को भी रफ़ा कर दूँ। अबू केलाबा फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़वाज मुताहरात के दरमियान बारियों की तकसीम फरमाते और तकसीम में अदल फरमाते थे। जैसा कि मैंने पहले कहा, अदल वाला मामला हो और आप ये दुआ करते हैं, अल्लाह मेरी ये तकसीम उन चीज़ों में है जिनका मैं मालिक हूँ, जो मेरे इख्तियार में है, बस आप मुझे इस पर मुलामत ना फरमाएं जिसके आप मालिक हैं और मैं मालिक नहीं। यानी तमाम बीवियों से बराबर मोहब्बत करने और तमाम बीवियों से बराबर जमा करने के मामले में। देखें, एक इख्तियार इंसान के हाथ में है, उनके खाने पीने का, उनके पहनावे का, उनके साथ खुश इखलाक़ी का। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो मेरे इख्तियार में है मैं उनके साथ अदल के मामले में रखता हूँ। अच्छा, बाज़ औक़ात वालिदैन का भी अपने एक बच्चे की तरफ कल्बी रुझान ज़्यादा होता है। ये इंसान का तबई तकाज़ा है, इसमें इंसान का अपना इख्तियार नहीं होता कि अगर वो किसी के साथ ज़्यादा मोहब्बत रखे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिन चीज़ों का मैं मालिक हूँ, या बारी ताला ये मेरी तकसीम उन चीज़ों में है जिनमें मैं मालिक हूँ, यानी जो मेरे इख्तियार में है उनमें तो मैं अदल करता हूँ। और अगर फ़ितरी तौर पर मेरा झुकाव किसी ज़ौजा की तरफ ज़्यादा हो जाए तो या बारी ताला इसका मैं मालिक नहीं हूँ। यानी जो एक फ़ितरी तकाज़ा है, दिल के अंदर फ़ितरी मोहब्बत पैदा होना है, या अल्लाह वो सिर्फ़ तेरी इनायत है, तेरी वजह से है, या अल्लाह उसका मैं इख्तियार नहीं रखता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अज़वाज के साथ अदल वाला मामला रखते थे, लेकिन आपका ज़्यादा झुकाव सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तरफ रहता था। तो ये वही फ़ितरी मोहब्बत है। ये नहीं कि आप बाकियों की बारियों में उनके साथ अदल का मामला नहीं करते थे। इसीलिए सैयदा सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, यानी अज़वाज मुताहरात में से सौदा बिनते ज़मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आप इस बात को जानती थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तरफ फ़ितरी रुझान है। तो आप अपना दिन जो आपके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर कर रखा था, वो भी सैयदा आयशा के लिए दे दिया करती थी। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे अब इस ताल्लुक़ की कोई ख़ास हाजत नहीं, क्योंकि आप बड़ी उम्र की थी। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे अपने से जुदा ना कीजिए, मुझे अपनी ज़ौजियत में रखिए, मैं चाहती हूँ मैं आपकी ज़ौजा बन के रहूँ, हशर के दिन इसी हाल में उठाई जाऊँ कि मैं आपकी ज़ौजा हूँ, लेकिन मैं अपना दिन खुद ही हज़रत आयशा के लिए आपको इनायत करती हूँ। ये काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से नहीं था। सैयदा सौदा बिनते ज़मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये उन्होंने अपनी मर्ज़ी और अपनी मंशा के मुताबिक अमल किया। एक और हदीस सही बुखारी की, सौदा बिनते ज़मा ने अपनी बारी सैयदा आयशा को हिब्बा कर दी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक दिन उनकी बारी की तकसीम फरमाते और एक दिन उनके लिए सैयदा सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बारी की तकसीम फरमाते। अच्छा, यहाँ पर एक मसला और भी है कि सहाबा जानते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। ये वही फ़ितरी मोहब्बत है जिसका मैं पहले ज़िक्र कर आया, जो इंसान के अपने इख्तियार में नहीं होती। बस किसी के साथ अल्लाह तबारक व तआला दिल के अंदर मोहब्बत का ताल्लुक़ पैदा फरमा देता है। तो सहाबा इकराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत आयशा से मोहब्बत को जानते थे। लिहाजा जिस दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा आयशा के यहाँ तशरीफ़ लाते, यानी उनका दिन होता, तो सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर सहाबा इकराम की तरफ से तोहफ़े तहफ़ भेजे जाते थे, ताकि सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खुश हो जाएं और इनकी खुशी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी है।
और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआएं लेने का सबब है। तो सहाबा इकराम सैयदा आयशा को तहाइफ भेजते, उनकी खुशी से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशी होती, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खुश होते तो सहाबा के हक़ में दुआ फरमाते। तो मालूम हुआ कि जब महबूब को खुश करना हो तो उसके महबूबों को खुश किया जाए तो महबूब ख़ुद ही खुश हो जाता है। यही फ़लसफ़ा एसाले सवाब भी है कि आप अल्लाह ताला के महबूब की बारगाह में दुरूद शरीफ भेजिए, अल्लाह के महबूबों के लिए एसाले सवाब कीजिए, क़िराअत कुरान पढ़कर उनके लिए एसाले सवाब कीजिए। वो खुश होंगे, जब वो खुश होंगे तो परवरदिगार आलम भी आपसे खुश हो जाएगा। ये है फ़लसफ़ा एसाले सवाब भी। ये मैंने एक ज़िमनी तौर पर बात अर्ज़ कर दी ताकि गुफ्तगू के दरमियान फ़लसफ़ा एसाले सवाब भी आपको बआसानी समझ आ सके। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाते हैं, व इन यतफ़र्रक़ा युग़निल्लाहु कुल्लम मिन सअतिही व कान अल्लाहु वासिअन हकीमा। अगर वो मियाँ बीवी दोनों जुदा हो जाएं तो अल्लाह अपनी वुसअत से हर एक को दूसरे से बेनियाज कर देगा। अल्लाह वुसअत वाला और हिकमत वाला है। यानी अगर मियाँ बीवी में सुलह ना हो सके और तलाक़ वाक़े हो जाए तो दोनों अल्लाह पर तवक्कुल करें। अल्लाह करीम औरत के लिए अच्छा खामन या बेहतरीन नेमुल बदल और मर्द के लिए अच्छी बीवी या बेहतरीन नेमुल बदल और वुसअत अता फरमा देगा। इस आयत से ये बात मालूम हुई कि ना औरत बिल्कुल मर्द की मोहताज है और ना मर्द बिल्कुल औरत का मोहताज है। अगर किसी के जहन में ये खुशफहमी हो कि मेरे बग़ैर मेरा घर नहीं चल सकता, मर्द है या औरत है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया व इन यतफ़र्रक़ा युग़निल्लाहु कुल्लम मिन सअतिही। अल्लाह तबारक व तआला कशाइश पैदा कर देगा, दोनों को एक दूसरे से बेनियाज कर देगा। यानी एक को दूसरे के छोड़ने के बाद उससे बेनियाजी का मामला पैदा कर देगा। सैयदा उम्मे सलमा फरमाती है, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते सुना, जिस बंदे का कोई मामला या कोई मुसीबत वाला मामला हो जाए या कोई इसी मुश्किल में वो फंस जाए तो वो ये दुआ पढ़े, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा जुरनी फ़ी मुसीबती व अखलिफ ली खैरन मिनहा। तो अल्लाह ताला इस मुसीबत पर सवाब भी अता फ़रमाएगा और उस मुसीबत से निकलने का रास्ता भी पैदा फरमा देगा और उसके लिए कोई बेहतर नेमुल बदल भी पैदा फरमा देगा। सैयदना अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जब इंतकाल हुआ तो उम्मे सलमा फरमाती मैं यही दुआ पढ़ती थी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा जुरनी फ़ी मुसीबती व अखलिफ ली खैरन मिनहा। तो अल्लाह ने मुझे उनसे बेहतर शोहर यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फरमा दिए। ये हदीस सही मुस्लिम में है कि अल्लाह ताला ने मुझे उनसे बेहतर शोहर अता फरमा दिए। जाफ़र बिन मोहम्मद के पास एक शख्स आया और उसने अपनी तंगदस्ती की शिकायत की तो आपने उसे हुक्म दिया कि तुम निकाह कर लो। उसने निकाह कर लिया। वो दोबारा आया और उसने फिर दोबारा अपनी तंगदस्ती की शिकायत की। सैयदना इमाम जाफ़र ने फरमाया कि अपनी बीवी को तलाक दे दो। अब उसके जहन में सवाल आया, पहले मैंने तंगदस्ती की शिकायत की तो इन्होंने फरमाया कि शादी कर लो, अब मैंने तंगदस्ती की शिकायत की तो इन्होंने फरमाया अपनी ज़ौजा को तलाक दे दो। तो उसने सबब पूछा, इसका सबब क्या है? आपने इसका सबब क्या बयान फरमाया? आपने फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने फ़ुक़रा के लिए, तंगदस्त लोगों के लिए फरमाया कि उन्हें चाहिए निकाह कर लें, इन यकून फ़ुक़रा युग़निहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही, कि अगर वो फ़कीर हों तो अल्लाह अपने फ़ज़ल से उन्हें गनी फरमा देगा। यानी निकाह करें तो अल्लाह उनको अपने फ़ज़ल से गनी कर देगा। फिर जब मैंने जान लिया कि तुम इस आयत के मस्दाक नहीं हो, निकाह के बाद भी तुम गनी नहीं हुए, तो फिर मेरे दिल ने कहा शायद तुम इस आयत के मस्दाक हो, व इन यतफ़र्रक़ा युग़निल्लाहु कुल्लम मिन सअतिही, कि अगर एक दूसरे से अलहदा हो जाओ तो अल्लाह ताला अपनी रहमत से तुम्हें बेनियाज कर देगा, गनी कर देगा। अगली आयत मुबारका, वलिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द वलक़द वस्सैनल लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम व इय्याकुम अनित्तक़ुल्लाह
व इन तकफुरू फ़इन्ना लिल्लाहि मा फ़िस्समावाति व मा फ़िल अर्द व कान अल्लाहु गनिय्यन हमीदा वलिल्लाहि मा फ़िस्समावाति व मा फ़िल अर्द व कफ़ा बिल्लाहि वक़ीला इन यशा युज़हिबकुम अय्युहन नासु व यअति बिआखरीन व कान अल्लाहु अला ज़ालिका क़दीरा। और अल्लाह ही का है जो कुछ आसमानों में है, जो कुछ ज़मीन में। और बेशक हमने इन लोगों को जिन्हें तुमसे पहले किताब दी गई और तुम्हें भी ताकीद फरमा दी कि अल्लाह से डरते रहो। अगर ना मानो तो बेशक अल्लाह ही का है जो कुछ आसमानों में है, जो कुछ ज़मीन में है। अल्लाह बेनियाज है, खूबियों का मालिक है। और अल्लाह ही का है जो कुछ आसमानों में है, जो कुछ ज़मीन में है। अल्लाह काफ़ी कारसाज है। ए लोगो, अगर वो चाहे तुम्हें ले जाए और दूसरों को ले आए, वो इस बात पर कादिर है। इन यशा युज़हिबकुम अय्युहन्नास, अल्लाह चाहे तुम्हें ले जाए। अल्लाह कायनात से गनी है, सारी कायनात इसकी इबादत करने लगे तो इसकी शान में कोई इजाफ़ा नहीं होता। और सारी दुनिया अगर उसकी नाफरमान हो जाए तो इसकी शान में कोई कमी नहीं होती। वो गनी है, बेपरवाह है। वो चाहे तुम सबको फ़ना कर दे और तुम्हारी जगह और लोगों को ले आए। इस मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत खूबसूरत हदीस मुबारक है, सुनन तिरमिज़ी की हदीस नंबर 2503। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह फरमाता है, ए मेरे बंदो, तुम सब गुमराह हो जाओ सवाए इसके जिसे मैं हिदायत दूँ, लिहाजा मुझसे हिदायत मांगो, मैं तुम्हें हिदायत दूँगा। और तुम सब फ़कीर हो सवाए इसके कि जिसे मैं गनी कर दूँ, लिहाजा मुझसे मांगो, मैं तुम्हें रोज़ी दूँगा। तुम सब मुजरिम हो सिवाय इसके जिसे मैं सलामत रखूं, तो मैं तुम में से जो ये जान लेगा कि मैं बख्श देने पर कादिर हूँ, फिर मुझसे माफ़ी मांगे तो मैं इसे बख्श दूँगा और परवाह भी ना करूँगा। अगर तुम्हारे अगले पिछले ज़िंदा मुर्दा खुश्क व तर सब मेरे बंदों में से सबसे नेक बंदे के दिल पर इकट्ठे हो जाएं, यानी सब के आमाल ऐसे हो जाएं जैसे इस रूए ज़मीन पर मौजूद सबसे नेक शख्स के आमाल हैं, तो ये नेकी मेरी मिल्क में मच्छर के पर के बराबर भी इजाफ़ा नहीं करेगी। अगर तुम्हारे अगले पिछले ज़िंदा मुर्दा खुश्क व तर मेरे बंदों में से बदबख्त तरीन आदमी के दिल के मुताबिक हो जाएं, यानी सब के आमाल उस रूए ज़मीन पर मौजूद सबसे बदबख्त शख्स जैसे हो जाएं, तो अल्लाह ताला ने फरमाया तुम्हारे ये जुर्म मेरे मुल्क में से मच्छर के बराबर भी कमी नहीं कर सकेंगे। अगर तुम्हारे पिछले ज़िंदा मुर्दा खुश्क व तर एक मैदान में जमा हो और फिर तुम में से हर शख्स अपनी इंतहाई तमन्ना व आरज़ू मुझसे तलब करे, मैं हर मांगने वाले को दे दूं, तो ये मेरी बादशाहत के मुकाबले में ऐसे ही है जैसे तुम में से कोई शख्स दरिया पर से गुज़रे और इसमें सुई डबोए, फिर उसे उठाए और उसके साथ जितना पानी लगता है, मेरी बादशाहत में इतनी भी कमी नहीं होने वाली। मैं अता करने वाला हूँ, बहुत देने वाला हूँ, जो चाहता हूँ करता हूँ। मेरी अता के लिए सिर्फ़ मेरा फरमा देना काफ़ी है, मेरे अज़ाब के लिए सिर्फ़ मेरा फरमा देना ही काफ़ी है। मेरा हुक्म किसी शय के मुतल्लिक़ ये है, जब मैं कुछ चाहता हूँ तो सिर्फ़ इतना फरमाता हूँ, हो जा, तो वो हो जाती है। अल्लाह ने फरमाया मन कान युरीदु सवाबद दुनिया फ़इंदल्लाहि सवाबुद दुनिया वल आखिरा व कान अल्लाहु समीअन बसीरा। जो दुनिया का इनाम चाहता है, दुनिया और आखिरत का इनाम अल्लाह ही के पास है। अल्लाह सुनता है, देखता है। मन कान युरीदु सवाबद दुनिया, जो दुनिया का इनाम चाहे, इसका माना यह है जिसको अपने अमल से दुनिया मकसूद हो तो दुनिया ही पा सकता है, लेकिन वो सवाब जो उसे आखिरत में अल्लाह ताला अता फरमाएगा उससे उसे महरूम कर दिया जाएगा। और जिसने अमल अल्लाह की रज़ा के लिए किया, अल्लाह तबारक व तआला उसे आखिरत में भी और दुनिया में भी दोनों में अता कर देगा। ये जो हम दुआ करते रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार, या अल्लाह दुनिया और आखिरत दोनों की भलाइयाँ अता फरमा, हमारी नीयत में इखलास पैदा फरमा दे। तो जो शख्स फ़कत दुनिया का तालिब हो वो नादान है, खसीस है, बेवकूफ़ है, कम हिम्मत है। और जब अल्लाह के पास दुनिया और आखिरत सब कुछ है तो इसे चाहिए दुनिया और आखिरत की भलाई मांगे। मांगने वाले को सिर्फ मांगने का सलीका आना चाहिए। इससे ये भी मालूम हो कि ना दुनिया को अपना असल मकसूद बनाए, ना आखिरत को फरामोश करे, ना बिल्कुल दुनिया को तर्क करे। लिहाजा इससे मालूम हुआ ना दुनिया को अपना असल मकसूद बनाए, ना आखिरत को फरामोश करे। अल्लाह से दुनिया और आखिरत दोनों की भलाइयाँ मांगे।
और रब्बे करीम की रज़ा का तालिब होकर हर अमल करे, क्योंकि जो अमल अल्लाह की रज़ा के लिए किया जाता है वो बाकी रहता है। एक बुज़ुर्ग थे, उनके पास लोग आते, उनको 1 पैसा या 2 पैसा उस लिहाज से, जो उस दौर के लिहाज से रकम होती, बड़ी कलील सी रकम उनको दे के जाते, और जब उनके पास कोई हाजत पूरी करने के लिए आता तो वो अपनी बोरी के नीचे हाथ डालकर पैसे निकालकर उसको थमा देते। उनके पास कभी भी पैसे ख़त्म नहीं हुए थे। अब लोग हैरान थे कि इन्हें देने वालों की तादाद कम है लेकिन इनसे लेने वालों की तादाद ज़्यादा है, तो इनके पास रकम कहाँ से आती है? तो एक मुरीद ने उनसे सवाल किया, हज़रत जो लोग आपको रकम देते हैं उसकी मिक़दार कम है और जो लोगों को आप देते हैं उसकी मिक़दार ज़्यादा है, बज़ाहिर आप कुछ कमाते भी नहीं, तो फिर ये रकम कैसे आपके पास आती है और कहाँ से आती है? तो आपने फरमाया, जब मुझे कोई शख्स रकम देता है तो मैं दिल में नीयत करता हूँ ये मेरे परवरदिगार के लिए है। तो जो चीज़ अल्लाह के लिए हो वो ख़त्म नहीं होती, जो बंदे के लिए हो वो ख़त्म हो जाती है। बस इस नीयत की वजह से अल्लाह तबारक व तआला मेरे पास ख़जाना ख़त्म नहीं होने देता, क्योंकि जो चीज़ मेरे पास हो मैं उसे अल्लाह की मिल्क कर देता हूँ, अल्लाह की रज़ा के लिए वक्फ़ कर देता हूँ। जो चीज़ अल्लाह की रज़ा के लिए हो वो कभी भी ख़त्म नहीं होती। ऐसे ही जो नेकियां अल्लाह के लिए की वो दुनिया में भी ख़त्म नहीं होती, कमर में भी ख़त्म नहीं होती, रोज़े महशर भी ख़त्म नहीं होंगी, हर मौका हर मकाम पर आपको फ़ायदा पहुँचाएँगी। अल्लाह ताला हमें उसने नीयत अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं बहक सकूं ये मजाल क्या, मेरा रहा